अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करने वाले हैं जो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल की हम जब एस्टिमेशन करते हैं तो वो उसके लिए लीवरमैन बरकार्ड्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सैन टेस्ट है जिसमें दो रीजन को यूज़ करके टेस्टिक एनहाइड्रेट को यूज़ करके और दूसरा इसने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके ये टेस्ट किया था। इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो उसको हम लीवरमैन बरकार्ड्स रीजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल या फ्री कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर व्हेन इट मिक्स विद द लीवरमैन बरकार्ड रीजेंट, a mixture of acetic anhydride and sulfuric acid. The change in color may be gradual. पहले पिंक आता है, then it becomes blue, then it becomes green. ठीक है, तो इसमें आपको जो रीजेंट चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो इसको डिटेक्ट करना है। एसिटिक एनहाइड्राइड कोलेस्ट्रॉल की पहले हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल का जो सोल्यूशन बनाते हैं वो क्लोरोफॉर्म के अंदर बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसके अलावा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। टेस्ट ट्यूब टैंक, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब डिजिटल वाटर पाइपर विद शक्कर बीकर एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो आपने 2 नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में आपने वाटर डाल देना है जिसको कंट्रोल रखा होगा, नेगेटिव कंट्रोल इसको कहते हैं, और एक में आपने कोलेस्ट्रॉल का 0.5% सोल्यूशन डाल देना है। फिर आपने 10 ड्रॉप एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड के डालने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं दोनों ट्यूब्स के अंदर। फिर आप पहले तो पिंक कलर बनेगा, पिंक का कलर जो है वो ग्रेजुएटली डीप ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक पिंक कलर आएगा और फिर डीप ग्रीन आ जाएगा। ये क्यों आता है ये जब प्रिंसिपल में हम आपको समझाएंगे। A pink red color is produced initially followed by the blue. Finally, the whole solution turns deep green in the test tube. They indicate the presence of cholesterol in the solution. No pink or red color is formed जिसमें आपने पानी यूज किया हुआ है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको पता ही है एसिटिक एनहाइड्रेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में किस में चेंज हो जाता है, 3,5 और 2,4 क्लोस्टाडाइन में चेंज हो जाता है। डबल रिंग डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। द कोलेस्ट्रॉल क्लोस्टाडाइन बिकम बाई क्लोस्टाडाइन और ट्राइक्लोस्टाडाइन। ये किसकी मौजूदगी में होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोबारा रिएक्शन शो करते हैं तो बाई क्लोस्टाडीन मोनोसल्फोनेट बनता है, ये ग्रीन कलर शो करता है। लेकिन शुरू में ये ज़्यादा बनता है क्लोस्टाडाइन डाइसल्फोनेट, इसकी वजह से शुरू में पिंक कलर आता है नज़र। फिर ये इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बाई क्लोस्टाडाइन मोनोसल्फेट। तो इसमें पहले एक डबल बॉन्ड वाला कोलेस्ट्रॉल बनता है जिसको 2,4 डाइक्लोस्टाडाइन कहते हैं। फिर उसके साथ दोबारा एसिड रिएक्ट करता है तो बाइक्लोस्टाडाइन पहले डाइसल्फोनेट बनता है जिसकी वजह से पिंक कलर आता है। फिर वो डाइसल्फोनेट दोबारा मोनोसल्फोनेट में चेंज हो जाता है और ग्रीन कलर परसिस्टेंट रहता है। ये हम एक टेस्ट में भी देख सकते हैं। ये आपने पहले कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन लिया है इसमें, ठीक है, उसको शेक किया है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालने लगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के 10 ड्रॉप्स डालें इसमें। ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड मेरे ये सल्फ्यूरिक एसिड के उसने 3 ड्रॉप डाले। कोई मसला नहीं होता, पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें या पहले एसिटिक एनहाइड्राइड डाल। ठीक है, ये देखें पिंक कलर प्रोड्यूस हो गया, पहले उसने एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया है। ठीक है, बल्कि मिक्स ही किया हुआ है दोनों को, तो इसको मिक्स किया हुआ है तो उसको लिबरमैन एजेंट कहते हैं। तो ये देखें पहले पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, क्लोस्टाडाइन डाइसल्फोनेट प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये ग्रीन हो गया, ये मोनोसल्फोनेट में चेंज हो गया। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।